फौजी अदालतों से केसेस के फैसले आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से मदद दी जाएगी, क्योंकि अंदाजा ही नहीं था इतना प्रेशर आ जाएगा। ये दावा नजम सेठी की जानिब से किया गया। नजम सेठी ने कहा कि मेरा ख्याल ये था कि पहले 25 मुलजमान को जो सजा सुनाई गई थी वो सिर्फ इमरान खान को मैसेज भेजना था कि हम आपका भी मिलिट्री ट्रायल कर सकते हैं और आपको भी मिलिट्री कोर्ट के जरिए सजा दी जा सकती है। लेकिन यहाँ थोड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई। 25 मुलजमान को सजा सुनाने के बाद जो बैकलॉग रखा गया था और मुज़ाकरात में किसी पॉइंट पर इमरान खान को टाइट करने के लिए इन लोगों की सजाओं को रोक लिया गया था, अब इसे बड़ी जल्दी में और तेजी से अनाउंस करना पड़ा है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर आने लगा था। और इंटरनेशनल प्रेशर के नतीजे में नजर आ रहा था कि अगर ये प्रेशर इतना बढ़ गया कि फिर आइंदा सजाएं सुना ही न सके, तो इसलिए ये जरूरी था कि एक ही झटके में सारी सजाएं सुनाकर फारिग कर दिया जाए और साथ ही एक और बयान देकर अगला रास्ता भी दिखा दिया गया है। नजम सेठी ने कहा कि बुनियादी तौर पर मिलिट्री कोर्ट से जब सजा होती है तो इसके खिलाफ अपील करने के 5 प्लेटफॉर्म मौजूद होते हैं। सबसे पहले उसी मिलिट्री कोर्ट के अंदर इस सजा के खिलाफ के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, फिर आर्मी चीफ के पास अपील की जा सकती है और फिर चीफ कमांडर यानी सदर पाकिस्तान के पास भी अपील की जा सकती है। अगर वहां से भी अपील रद्द हो जाए तो फिर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है और वहां से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। नजम सेठी ने कहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिन लोगों को ये सजाएं सुनाई गई हैं मुमकिन तौर पर अब ये अपील नहीं करेंगे। ये इंतजार करेंगे कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के हवाले से केस का फैसला सुनाना है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 सवाल मौजूद हैं। एक ये कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है, और अगर दूसरा सवाल ये है कि अगर ट्रायल हो सकता है तो 9 मई के जो वाकयात और केसेज हैं क्या वो फौजी ट्रायल के जुमले में आते हैं या नहीं। इसका इंतजार किया जाएगा और इसके बाद इन सजाओं को चैलेंज करने या फिर इनके हवाले से अगला लाइबल तैयार किया जाएगा। नजम सेठी ने कहा कि इसलिए बहुत तेजी के साथ सजाएं सुनाकर साथ ही एक बयान जारी कर दिया है और अगला रास्ता भी दिखा दिया गया है। इस बयान में ये नहीं कहा गया कि इन सजाओं को क्या मिलिट्री कोर्ट में चैलेंज किया गया फिर आर्मी चीफ के पास सदर के पास चैलेंज किया जाएगा, बल्कि फाइन लाइन दे दिया गया है कि आप आइन और कानून के मुताबिक इन सजाओं और फैसलों को चैलेंज भी कर सकते हैं। नजम सेठी कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि प्रेशर बहुत बढ़ गया था। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट से जो सजाएं सुनाई गई वो आलमी दबाव कर देता है। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो सजा सुना दे, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ये सब कुछ खत्म कर दिया जाए। उन्होंने पहली दफा जब सजाएं सुनाई थी तो उनका मकसद इमरान खान को डराना था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आलमी दुनिया न सिर्फ इस पर नाराज होगी बल्कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पर इस पर दबाव भी आएगा।